Hey everyone, welcome back to the channel Commerce and Management Studies. Those who are new to the channel, let me just tell you that we are making a series of videos on the topic of product. इससे पहले हमने एक सीरीज करी है मार्केटिंग के ऊपर जिसमें we have done all the various topics related to the marketing element, marketing management. In this series, I'm covering the topics related to the product. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया है प्रोडक्ट लेवल्स के बारे में, राइट? In this video, I'm going to explain you the very simple and a very interesting concept of product mix, right? Again, I'll just inform you that I make videos on the topics of, related to the students of commerce and management. I've made a lot of videos on the topics of economics as well, microeconomics, Indian economy, macroeconomics. You can find them on my channel. So let's start with the topic of product mix. सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्स ऑफ मिक्सेस. क्लियर? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये सभी एलिमेंट्स अपने आप में भी एक मिक्सचर हैं, राइट? जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, जब एक कंपनी कोई प्रोडक्ट ऑफर करती है, कभी भी कोई भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट ऑफर नहीं करती है. ईदर देयर आर वेरिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है, लेट्स से इट्स प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए बहुत सारी वेराइटीज़ में आ रहा होगा, या प्रोडक्ट ए बहुत सारी साइजेस में आ रहा होगा, ऐसा होगा. या वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही होगी, दे वुड बी प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ. या वो बहुत वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ में होगी. अगर बहुत ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो आप देखोगे उनकी प्रेजेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है, मोबाइल इंडस्ट्री में भी है, फैशन इंडस्ट्री में भी होती है. तो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, इवन कोई भी स्मॉल सेलर, कोई भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट नहीं बनाता है. दे ऑलवेज ऑफर यू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? सो ऑल द प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स जो एक मार्केटर ऑफर कर रहा है मार्केट में, उससे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स. क्लियर? सो ऑल द प्रोडक्ट दैट अ फर्म इज ऑफरिंग इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मिक्स. इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, राइट? अब हमें पता है कि मार्केटर कभी भी एक प्रोडक्ट तो ऑफर नहीं कर रहा है, तो यानी कि उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि प्राइस क्या सेट करना है, प्लेस एलिमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है, तो वो उसे हर प्रोडक्ट के लिए अलग से डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर नॉट द सेम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ शैम्पू बॉटल्स, राइट? अब शैम्पू बॉटल्स डिफरेंट साइज में आती हैं, राइट? 200 ml, 500 ml, 1 लीटर. अब ये 1 लीटर की बॉटल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ जो लार्ज वेंडर्स होते हैं, जो होलसेल वेंडर्स होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगी, राइट? जो स्मॉल रिटेलर शॉप्स होती हैं, जो पेटी कॉर्नर शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको 200 या 500 ml की बॉटल ही मिलेगी. सो दैट मीन्स दे आर डिसाइडिंग द प्लेस एलिमेंट कि कौन से प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? इसलिए प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. एक मार्केटर को पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि वो जितने भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, वो एक्चुअली में दिखता कैसा है, राइट? हाउ डज इट लुक लाइक? So here I'm going to explain you certain terminologies related to product mix, and then we'll see certain diagrams, and this will be very clear. सबसे पहले एक टर्म होती है प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो सिमिलर हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल, एज अ मार्केटर मैं FMCG प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती हूँ. FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि होम मेड यानी कि होम कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल होते हैं. So let's say I am making soaps also, I am making shampoos also, I am making cooking, I am offering things that can be used to eat also. So these are the different kinds of product I am offering. तो जितने भी मेरे soaps होंगे वो एक product line में आ जाएंगे, जितने भी मेरे shampoos होंगे वो एक product line में आ जाएंगे, जितने भी मेरे cooking items होंगी वो एक product line में आ जाएंगी, right? So group of products that are classified together, जिनको मैं एक साथ classify कर सकती हूँ क्योंकि वो similar हैं एक दूसरे के साथ. That's called a product line. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट आइटम. प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी उन्हें प्रोडक्ट आइटम कहते हैं. एवरी सिंगल प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट आइटम इन अ प्रोडक्ट लाइन. इसके बाद एक टर्म होती है प्रोडक्ट विड्थ. प्रोडक्ट विड्थ होता है नंबर ऑफ कितनी लाइन्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स दैट अ मार्केटर इज ऑफरिंग इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट. अभी इसको डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं. और लास्ट होता है प्रोडक्ट डेप्थ. प्रोडक्ट डेप्थ होता है, हमने लाइन पढ़ लिया, एक लाइन में कितनी आइटम्स हैं उससे पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट लाइन कितनी ज़्यादा डीप है. जैसे कि अगर मैं शैम्पूज़ की बात करूँ, लेट्स से मैं शैम्पूज़ की 4 वेराइटीज़ ऑफर करती हूँ, तो ये मेरी प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ है. अगर मैं कुकिंग में 10 वेराइटीज़ ऑफर कर रही हूँ तो वो मेरी कुकिंग लाइन की डेप्थ है. दैट्स कॉल्ड द डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. जैसे आपको दिख रहा है, देयर इज अ प्रोडक्ट मिक्स.
दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन, दिस इज सेकंड प्रोडक्ट लाइन, दिस इज थर्ड प्रोडक्ट लाइन एंड दिस इज फोर्थ प्रोडक्ट लाइन. ठीक है. फर्स्ट जो ग्रीन कलर की प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर मैं 4 प्रोडक्ट आइटम्स ऑफर कर रही हूँ. सो दिस इज द डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन ग्रीन. ठीक है. येलो प्रोडक्ट लाइन में आपको दिख रहा है मैं 5 प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हूँ. सो दिस इज द डेप्थ ऑफ द येलो प्रोडक्ट लाइन. पर्पल प्रोडक्ट लाइन में हमारे पास अगेन बहुत सारी वैरायटीज हैं. अगेन दिस इज द डेप्थ. तो ये होती है डेप्थ, नंबर ऑफ आइटम्स इन वन प्रोडक्ट लाइन. ठीक है. नाउ आई कैन से दिस कंपनी इज ऑफरिंग 4 प्रोडक्ट लाइन्स. इसकी 4 प्रोडक्ट लाइन्स है. सो दिस इज द विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. ये इसकी विड्थ है, यानी कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है. दैट इज द विड्थ ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन. So let's see the product lines of certain companies which I have over here. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ITC का एग्जाम्पल. एज यू कैन सी ITC फूड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, सिगरेट्स ऑफर करता है, लाइफस्टाइल रिटेलिंग में भी है और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करता है. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स ऑफर्ड बाय ITC. फूड इज वन लाइन, सिगरेट्स इज वन लाइन, लाइफस्टाइल रिटेलिंग इज वन लाइन एंड एजुकेशन एंड स्टेशनरी इज वन लाइन. दीज आर द प्रोडक्ट लाइन्स. फूड के अंदर हमें दिख रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स वो ऑफर करता है, किचन इंडिया, आशीर्वाद एंड एक्सेट्रा. ये हैं उसकी प्रोडक्ट आइटम्स, राइट. और जितनी लाइंस वो ऑफर कर रहा है ये है उसकी विड्थ. दिस इज द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ ITC. वन मोर प्रोडक्ट मिक्स आई हैव टू शो टू यू इज, यहाँ पे दिख रहा है कोका कोला. अब कोका कोला का मिक्स देखिए. कोका कोला हैज़ 9 प्रोडक्ट लाइन्स, यानी कि वो 9 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है. जैसे कि एयरेटेड बेवरेजेस वो सबसे कॉमन है, फिर एनर्जी ड्रिंक्स, बॉटल्ड वाटर, फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स, वेंडिंग मशीन, कैन सूप्स एंड को ब्रांड प्रोडक्ट्स. ये उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं. अब एयरेटेड बेवरेजेस यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं. हेयर यू कैन सी कोका कोला, डाइट कोक, थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, लिम्का, किनले, कितनी सारी वैरायटी ऑफर कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि कोका कोला का एयरेटेड बेवरेजेस वाला जो लाइन है वो बहुत डीप है. कंपेयर टू वेंडिंग मशीन की बात करें तो वो लाइन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वो वहाँ पे ऑफर कर रहा है. दिस इज़ द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ कोका कोला. ये कोका के लिए जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि वो कितनी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है और सबके लिए उन्हें डिसीजंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. इसमें एक टर्मिनोलॉजी हमें और समझनी है जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी. प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी. इसका क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपकी जो वेरियस प्रोडक्ट लाइंस हैं वो आपस में कितनी मिलती जुलती हैं, मतलब उनका एक दूसरे के साथ कितना रिलेशनशिप है. तो अगर मैं कोका कोला की बात करूँ, आई कैन सी उसकी जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस हैं वो सब के सब ड्रिंक्स से ही रिलेटेड हैं, राइट. तो हम कह सकते हैं कोका कोला हैज़ अ वेरी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स. बड़ा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स है क्योंकि सभी लाइंस एक दूसरे के साथ काफ़ी कंसिस्टेंट है. ऑन द अदर हैंड ITC की अगर बात करें तो ITC का प्रोडक्ट लाइन काफ़ी इनकंसिस्टेंट है. एक तरफ वो फूड इंडस्ट्री में है, एक तरफ वो सिगरेट इंडस्ट्री में है, एक तरफ वो लाइफस्टाइल रिटेलिंग में है और एक तरफ वो स्टेशनरी इंडस्ट्री में है. ये सारी लाइंस ऐसी हैं जिनका आपस में कोई भी क्लोज कनेक्शन नहीं है. सो ITC हैज़ अ वेरी इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स. ऑन द अदर हैंड कोका कोला, as you can see over here, has a very consistent product mix. So this is the concept of product mix, right? Now you understand product mix. बहुत simple definition है. It is the complete all the products that a company is offering in the market. That's the product mix. इसमें कुछ terminologies हैं जैसे कि product lines, product width, product depth, product item and product consistency. These are certain terminologies that we use in the concept of product mix, right? So I hope you all have understood the topic. I hope you like the video. If you do like it, please give me a thumbs up, do subscribe to the channel and keep learning till then. Thank you so much.